दिल्ली से रांची लौटे राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने न्यूज 11 भारत के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें कई टास्क दिए हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के आलाकमान ने स्पेशल सभी योजनाओं को लेकर जन जन तक जाने का टास्क दिया है। उन्होंने सीट शेयरिंग के मामले पर कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इस प्रदेश में गठबंधन है, उन्हीं के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। डीजीपी के तबादले के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटक दल के नेताओं के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री भी इस फैसले से नाराज है, इसे लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। केंद्रीय नेतृत्व से मिले इरफान और दीपिका। राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। तो झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने पहली बार दिल्ली गए थे। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के केंद्रीय अन्य नेताओं के साथ औपचारिक मुलाकात हुई है। मौके पर राज्य में चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा हुई है और जानकारी दी गई है। मंत्रियों को मैनिफेस्टो के अनुसार काम करने का निर्देश मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह जी ने अपने शपथ ग्रहण के बाद हमारे नेतृत्व से मुलाकात नहीं की थी। एक शिष्टाचार मुलाकात थी आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ। हम लोग ने अपने प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब के नेतृत्व में मुलाकात की और जो राज्य में चल रही राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर भी जानकारी दी। जो मंत्रीगण को मैनिफेस्टो के अनुसार काम करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उस पर हम लोगों को अमल करना है। 81 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन में हम लोगों की सरकार चल रही है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कहीं नहीं लड़ेंगे, कहीं नहीं ये करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिर जब गठबंधन में बात होगी तो उस समय देखा जाएगा कि कौन किस सीट पर। दिल्ली से रांची लौटे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ है। सर, दिल्ली से आप सीधे रांची लौटे हैं, लगातार मैराथन बैठकों की दौड़ हुई यहाँ पे गुलाम अहमद मीर के साथ, उसके बाद दिल्ली गए, क्या कुछ बातें हुई और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, चर्चा सीधी होती है कि कैसा काम चल रहा है, गठबंधन की सरकार कैसे चल रही है। हमने अपना फीडबैक दिया, उधर से निर्देश मिला आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि आप काम जो मैनिफेस्टो के आधार पर कीजिए और मैनिफेस्टो से जो वादा किया उसको पूरा करने का काम कीजिए। जैसे कृषि लोन माफी की बात है, 2 लाख का हमने वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए अविलंब कहा गया है और बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। उस पर हम लोग जैसे जैसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को जानकारी देंगे। चर्चाएं लगातार हो रही है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रह गई बात गठबंधन की, तो गठबंधन में जब तय होगा कि कौन किस सीट पे लड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। हम फिलहाल 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेपी पटेल पर जिस तरीके का कार्रवाई हुआ, कांग्रेस पार्टी किस रूप में देगी? देखिए, निश्चित रूप से व्यथित हूं, दुखी हूं कि इतना जल्दबाजी में निर्णय क्यों लिया गया और कई सारे ऐसे फैसले हैं जो अब तक नहीं लिए गए हैं। इसमें इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई गई और जो बोलने का मौका मिलना चाहिए था विधायक जी को नहीं क्यों दिया गया, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे जयप्रकाश भाई पटेल से, उसके बाद हम लोग बताएंगे। मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो है मुखर रहे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है
उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी से सदन नहीं चलेगा। सदन में जो रिपोर्ट आती है सरकार की, वो भी सुनना पड़ेगा। जो हम करना चाहते हैं वो भी देखना पड़ेगा विपक्ष को, और विपक्ष की जो बातें होंगी, जो शिकायत होगी, उसको भी हम सुनने का काम करेंगे। अंतिम सवाल लेंगे, कारगिल दिवस है आज, क्या कुछ? निश्चित रूप से श्रद्धांजलि देता हूं अपने उन वीर सपूतों को जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनके परिजनों को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। सहयोगी विकी के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, न्यूज 11 भारत, रांची। दिल्ली से रांची लौटे राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने न्यूज 11 भारत के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें कई टास्क दिए हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के आलाकमान ने स्पेशल सभी योजनाओं को लेकर जन जन तक जाने का टास्क दिया है। उन्होंने सीट शेयरिंग के मामले पर कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इस प्रदेश में गठबंधन है, उन्हीं के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। डीजीपी के तबादले के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटक दल के नेताओं के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री भी इस फैसले से नाराज है, इसे लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। दिल्ली से रांची लौटे मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ हैं और कुछ मुद्दों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। दिल्ली से आप लोग रांची लौटे हैं मुलाकात करके, क्या कुछ बातें हुई और सीट शेयरिंग या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी चर्चाएं हुई? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है इस समाज को, हमारे समाज को, अखिलेश समाज को, जिससे भाजपा नफरत करती थी। दबे कुचला समाज है हमारा, उस समाज को बहुत बड़ा सम्मान राहुल गांधी जी ने दिया। तो हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज था कि हम लोग राहुल जी से मिलें। कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलना, वेणुगोपाल सर से मिलना, तो इसको लेकर हम लोग गए थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ मीर साहब का और राजेश ठाकुर जी का, जिन्होंने ये हम लोगों को मुलाकात कराई, राहुल जी से मिले। उन्होंने टास्क दिया मुझे, स्पेशली मुझे दिया टास्क कि ग्रामीण विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जनता तक काम करो, झारखंड के एक एक लोगों तक पहुंचो जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। सभी धर्म का काम करो, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, उन तक पहुंचो एकदम। हम एक एक हर हफ्ता तुमसे मॉनिटरिंग करेंगे, एक एक काम कीजिए, किसी से नहीं करना है, किसी की परवाह नहीं करना है। जीपी का तबादला कर दिया गया, अनुराग गुप्ता को एक बार फिर डीजीपी बनाया गया, क्या लगता है इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे? अचानक ऐसे कैसे फैसला लिया? नहीं, पार्टी आलाकमान को विश्वास में लेना चाहिए था। अब कांग्रेस के विधायक नाराज हैं इस फैसले से, तो अध्यक्ष जी ने भी बताया मुझे। अब कौन बना है, क्या बना है, अभी आया हूँ, देखता हूँ, और जो सही होगा, अगर गलत होगा तो हटेंगे, सही होता रहेंगे। बातचीत हुई है आलाकमान के साथ कांग्रेस पार्टी की, उन तमाम मुद्दों को लेकर इन्हें स्पेशली टास्क दिया गया है कि किस तरह वो अपने विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारे और जन जन तक ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। सहयोगी विकी के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।